हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला एजमत, उसको डॉक्टर साइकोबोस मारने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है डॉक्टर साइकोबोस, खाइबर और मैलवेयर के बीच में। खाइबर बेन को ख़त्म करना चाहता है और मैलवेयर वापस आ चुका है बेन के सबसे फेवरेट एलियंस को, जो उसको जान से ख़त्म किया। आखिर कौन सा एलियंस है, इसकी पूरी स्टोरी है जो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गैल्वन प्लैनेट को दिखाया जाता है। उसकी म्यूजियम की सिस्टर सबको पेश करती है कि गैल्वन की सबसे कुदरती शिकारी, जिसका नाम है ओमनिवोरेसियस, वो बताती है कि हज़ारों साल पहले इस प्लैनेट पर एक एस्टेरॉयड गिरा जिससे ओमनिवोरेसियस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और हम जिंदा हो गए। अगर ओमनिवोरेसियस यहाँ पर होते तो हमारे बचना मुमकिन नहीं था। ओमनिवोरेसियस एक गैल्वन की कुदरती शिकारी है। उन सभी लोगों सिस्टर को बताने के बाद जब नेक्स्ट टाइम में हमें दिखाया जाता है उसी जगह पर खाइबर, साइकोबोस और मैलवेयर पहुँच चुके थे उस म्यूजियम के अंदर। अब खाइबर उस ओमनिवोरेसियस को डीएनए ले लेता है और उसके यहाँ पर स्कैन करने के बाद अपने डॉगी पर यहाँ पर फिट कर देता है। अब वो अपने डॉगी को ओमनिवोरेसियस में कन्वर्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है जहाँ पर एजमत वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सामान बिखरे हुए थे। एजमत समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आया था और इस ओमनिवोरेसियस की डीएनए को किसने यहाँ पर स्कैन कर दिया। लेकिन वहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर दरवाज़ा बंद होता है। तभी पेश होता है डॉक्टर साइकोबोस। अब डॉक्टर साइकोबोस ने एजमत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर उसने चाल बनाया था। वो बताता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा क्योंकि दुनिया के सबसे तेज़ दिमाग वाला मैं ही हूँ, तुम गैल्वन नहीं हो सकते। अब एजमत बताता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे। खाइबर सिटी फूंकता है जिससे उसकी डॉगी ओमनिवोरेसियस में बदल जाता है। अब ओमनिवोरेसियस गैल्वन की कुदरती शिकारी होने की वजह से एजमत को वो मारना चाहता है और एजमत को खाने वाला होता है। लेकिन वो अपने टेलीपोर्टेशन को यूज़ करता है एजमत, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर साइकोबोस ने सब कुछ यहाँ पर प्लान इंतज़ाम कर चुका था। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस ने ये गलती की थी कि टेलीपोर्ट करके जा नहीं सकते, लेकिन किसी को अंदर ला सकते हैं। तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को। बेन और रुक जा रहे होते, लेकिन तभी बेन टेनिसन को रुक बताता है कि बेन, तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम मुझे फीडबैक के बारे में बताना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी डिटेल्स में फीडबैक के बारे में कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन बेन टेनिसन कुछ भी नहीं बताता। जब बेन टेनिसन फीडबैक के नाम सुनता है तो नाराज़ होता है। अब वहाँ पर पकवार की यहाँ पर दुकान पर आग लगी थी और इसीलिए बेन टेनिसन उसको आग बुझाने लगता है। गलती की वजह से उन सभी लोग पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। अब पकवार को बेन बाहर निकलता है और उसको गाड़ी भी ठीक कर लेता है और उसको गाड़ी की आग बुझा लेता है। लेकिन तभी एजमत ने उस सबको टेलीपोर्ट करके उसी दरवाजे के अंदर पहुंचा देता है। अब उस ओमनिवोरेसियस कुदरती शिकारी के ऊपर ह्यूमंगोसॉर गिर जाता है जिससे उसको जख्म होता है। अब खाइबर देखता है कि बेन टेनिसन और रुक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब खाइबर बताता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन और मेरे शिकार मेरे सामने ही है, तो मैं अब बेन को ख़त्म करूँगा। अब वो सिटी फूंकता है जिससे ह्यूमंगोसॉर की कुदरती शिकारी बन जाता है। अब बेन भी डर जाता है कि उसके आगे उसकी शिकारी है। अब बेन भी उसके साथ लड़ाई करता है और छुप छुप कर उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि तुम बेन के पीछे मत भागो, तुम एजमत को पहले ख़त्म करो। लेकिन दोनों की बात नहीं बनती और इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन तब तक एजमत ने उस हड्डी के अनुसार एक सीढ़ी बना चुकी थी। उस सीढ़ी ने उस डॉगी को कंट्रोल कर सके। अब रुक एजमत को देखता है। एजमत को उसने अब तक नहीं देखे थे और उसको उठाता है, बताता है कि गैलेक्सी के सबसे तेज़ दिमाग वाला मेरा सामने है और बहुत खुश भी होता है। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि मैं हूँ दुनिया की सबसे तेज़ दिमाग वाला। डॉक्टर साइकोबोस का प्लान यही था कि मैं प्रूफ कर सकूँ सबके सामने क्योंकि मैं सबसे तेज़ दिमाग वाला हूँ। दूसरी तरफ बेन टेनिसन उस एलियंस के साथ लड़ाई करता है। बेन और दूसरे एलियन से बदलता है, लेकिन उसके भी कुदरती शिकारी में वो डॉगी बदल जाता है, जिसके बाद उसको यहाँ पर एक जाल में बंद करता है। बेन टेनिसन बोलता है कि रुक आओ मुझे मदद करो।
लेकिन एजमत बताते हैं कि बेन को मदद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद को संभाल सकता है। अब एजमत बताते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ फॉलो करो। अब उस हड्डी के ज़रिए वहाँ पर एक सीढ़ी बना लेता है। अब उस सीढ़ी को दिखाने के बाद बताता है कि अब इस सीढ़ी से मैं इस डॉगी को काबू कर सकता हूँ। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि गैल्वन कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि उस डॉगी को कंट्रोल करना उन सब की बस की बात नहीं थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीढ़ी को उसने बना लिया। बेन बिग सील में भी ट्रांसफॉर्म होता है। अब बिग सील में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो उसकी कुदरती शिकार में बदल जाता है और बिग सील को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब उसको खाने वाला होता है तभी एजमत सीटी फूकते और डॉगी को अपने नॉर्मल फॉर्म में करते, जिससे बेन टेनिसन अपने होश में होता है और फिर से खाइबर उसको फिर से इमोशनल फॉर्म में लाता है। ये बार बार चलता है और इसीलिए दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। अब खाइबर बताता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। अब खाइबर और मिस्टर साइकोबोस के बीच में भी लड़ाई होती है, क्योंकि डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि पहले एजमत को ख़त्म करो, लेकिन खाइबर अपने बदला लेना चाहता था और इसीलिए बेन को वो मारना चाहता था सबसे पहले, और इसीलिए दोनों के बीच में बात नहीं बनती और झगड़ने लगते हैं। अब एजमत डॉक्टर साइकोबोस की उस प्रजाति की कुदरती शिकार उसमें बदल देता है, जिसके बाद अब डॉक्टर साइकोबोस को वो पकड़ लेता है और बहुत तरीके से मारने लगता है। डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और बेन वहाँ पर खाइबर को ढूंढने लगता है लेकिन नहीं मिलता और इसीलिए बताता है कि सबसे पहले हमें खाइबर को ढूंढ के उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन एजमत एक खुलासा करते बताते कि मैं कोई रिस्क नहीं चाहता हूँ, पहले दिनों की तरह जब तुम्हारे फीडबैक के साथ हुआ था। बेन ने रूक को फीडबैक के साथ क्या हुआ था नहीं बताया था और बेन टेनिसन बताने लगता है कि जब मेरा एक कूल एलियंस था बचपन में, जो मैं सबसे ज़्यादा फीडबैक को यूज़ करता था और फीडबैक सबसे कूल एलियंस भी था, मेरी फेवरेट भी था, सबसे ज़्यादा मैं उसी में बदलता। लेकिन एक वक्त आया जब एजमत आया और एजमत ने बताया कि फीडबैक ज़्यादा अगर तुमने यूज़ कर दिया तो तुम लाइफ टाइम के लिए फीडबैक भी बन सकते हो और तुम्हें डीएनए में असर भी हो सकता है और इसीलिए तुम ऐसा मत करो। वो वार्निंग भी दे थे। बेन टेनिसन वहाँ से भाग जाता है। अब ग्वेन टेनिसन बताती कि तुम एजमत तो सही कह रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैलवेयर की हमला होता है। अब बेन टेनिसन बच जाता है। अब फिर से बेन टेनिसन अपने एलियन से बदलता है फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर मैलवेयर के साथ लड़ाई करता है, लेकिन मैलवेयर भी कम नहीं था, वो भी ताकतवर था, सबको यहाँ पर तोड़फोड़ करता है। अब मैलवेयर की ताकत ज़्यादा होने की वजह से उस फीडबैक और बेन की डीएनए को अलग अलग करता है, जिससे बताता है कि तुम अब इस एलियन से अलग हो, मैं तुम्हें इस एलियन को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। कहते हुए उस फीडबैक की डीएनए को वो जड़ से उसके सामने ही ख़त्म करता है, जिससे बेन काफ़ी गुस्सा होता है और बहुत रोने भी लगता है, क्योंकि उसकी फेवरेट एलियंस अब जड़ से ख़त्म हो गया। और इसीलिए बेन टेनिसन अपनी ओमेटिक्स को पावर को यूज़ करता है और उसके ऊपर यहाँ पर गार्ड देता है, एक पंच मारता है, जिससे ओमेटिक्स सेफ्टी मोड ऑन होती है, जिससे मैलवेयर की डीएनए वहाँ पर ओमेटिक्स में बैठ जाती है। अब मैलवेयर की इतना ब्लास्ट होता है जिससे बेन दूर जाके गिरता है और मैलवेयर से जड़ से ख़त्म होता है। लेकिन इन सब ने सोचा था कि मैलवेयर ख़त्म हो गया और एजमत बताए थे कि लेकिन मैलवेयर फिर से वापस आ चुका है। मुझे ये शक है कि मैलवेयर ने इस सारे सिक्योरिटी को कैसे तोड़ लिया कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन रुक बताता है कि शायद इन सभी ने मेरे प्लम्बर में जाके इन सब ने डाटा कलेक्ट कर दिया होगा और इसीलिए मैलवेयर ने इन सारे प्लान को रचा। अब एजमत उन सबको लेके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उस डॉक्टर साइकोबोस को एक जेल में बंद कर देते हैं और बताते कि तुम बेवकूफ़ यहीं पर रहना। लेकिन डॉक्टर साइकोबोस बताता है कि अब तुम्हारी बुरी वक्त आ चुकी है और अब तुम्हारी प्लानेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैलवेयर ने सारा प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, सारा प्लान को इंतज़ाम कर भी चुका है। लेकिन तभी हमें देखा जाता है एजमत की उस प्लानेट की, जो गैल्वन की प्लानेट की दूसरी तरफ मून को एक ज़ोर से एक धमाका होता है, जिससे उसकी मून बुरी तरीके से टूट जाता है। मैलवेयर ने एक जंग को छेड़ दिया था। मैलवेयर इन सारी गैल्वन डीएनए को ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए उसने जंग छेड़ दी है। बेन एक तरफ और उन सभी लोग एक तरफ और मैलवेयर और खाइबर दूसरी तरफ। अब एक युद्ध होने वाला है जो इन सब के बीच में एक भयानक युद्ध होगा, क्योंकि मैलवेयर के पास है एक ओमेटिक्स की कॉपी और वो खुद एक गैल्वन मेगामॉर्स है।
तो अब ये इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद अब बेन के साथ लड़ाई करेगा। ये एक बहुत बड़ी युद्ध शुरू हो चुकी है। तो ये एपिसोड यहीं पर होती है ख़त्म। तो इसके अगले वाला पार्ट बहुत इंटरटेनमेंट और बेस्ट होने वाली है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इसके अगला वाला पार्ट में, जो इतना मज़ेदार होने वाला है क्योंकि दोनों में आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होगी। बेन की शायद न्यू एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और एजमत बेन की ओमेटिस में अपग्रेड भी कर सकता है, क्योंकि खाइबर को हराना और मेलवेयर को हराना इतना आसान भी नहीं है। बेन को एक मास्टर कंट्रोल भी दे सकता है। तो क्या होगा आगे एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एक हाइप बना कर रखना। तो आपके साथ मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो एक बेस्ट होगी। तब तक के लिए आप ख्याल रखना और हैव अ नाइस डे। और मेरी पुरानी वीडियो की भी आप चैनल में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।